नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 55th डे है और पार्लियामेंट का 15वां दिन है। आज के जो टॉपिक्स होंगे हमारे, उसमें होगा मोशन ऑफ थैंक्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, स्पेशल मेंशंस, रेजोल्यूशन। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट कुछ ना कुछ यहाँ से पूछा जाता है सवाल, तो करना जरूरी है। और इसके अलावा आर्टिकल 120 करेंगे जिसमें लैंग्वेजेस इन पार्लियामेंट है। आर्टिकल 121 करेंगे जिसमें रेस्ट्रिक्शन है ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस। आर्टिकल 22 में कोर्ट्स को हस्तक्षेप करने में प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट में उनको भी रोका गया है। मोशन ऑफ थैंक्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है मोशन ऑफ थैंक्स में कि फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन जीई, जैसे 2024 में हमारा चुनाव हुआ तो उसके बाद का जो पहला सेशन होगा वो। और दूसरी चीज याद रखना है आपको, फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, EY, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर इज addressed by the president, addressed by the president यानी कि द्रौपदी मुर्मू। इस एड्रेस में जो प्रेसिडेंट है हमारी, वो क्या बताती है, जो भी प्रीसीडिंग ईयर्स, यानी कि मान लीजिए 2025 में इन्होंने एड्रेस किया फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर का, तो 2024 का जो भी था उसके बारे में बताएंगे। और 2026 में हम जो करने वाले हैं आने वाले 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में, वो सारी चीजें भी यहीं पे बताया जाता है। तो मोशन ऑफ थैंक्स होता क्या है, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, यानी कि 2024 के बाद, इलेक्शन के बाद जो सेशन था, और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट, जिसमें प्रेसिडेंट जो है जो भी पॉलिसीज थी, प्रोग्राम्स थी सरकार की पिछले साल की, उसको बताते हैं। और जो भी आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो हम प्रोग्राम और पॉलिसीज लेंगे या फिर करने वाले हैं, वो सारी चीजों को बताया जाता है। और ये जो इनॉग्रल स्पीच होता है प्रेसिडेंट का, यानी प्रेसिडेंशियल एड्रेस का, मोशन ऑफ थैंक्स जिसको कहते हैं, यहाँ पे जो ऑपोजिशन मेंबर है ना, उनके पास एक चांस होता है कि वो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज कर सके। वहां पे कुछ मैटर पे डिबेट होता है, ये सारी चीजें, तो डिस्कशन होता है कि आपने पिछले साल ये क्या कहा था, ये सारी चीजें। तो उनके लैप्सेस, उनकी कमियां जो भी है, उनके फेलियर्स, ये सारी चीजों को देखा जाता है। तो ये एक मौका होता है अपोजिशन वाले के पास अपने मैटर्स को रेज करने का। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, ये इंपॉर्टेंट है, तो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन द मोशन इज पुट टू वोट, वोटिंग के लिए जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। इंपॉर्टेंट बात, दिस मोशन मस्ट बी पास्ड इन द हाउस, मस्ट बी, ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज इट अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। होता क्या है, इफ अ मोशन ऑफ थैंक्स इज डिफीटेड इन द लोकसभा, इट इज कंसिडर्ड अ डिफीट फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट। अगर मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो वोटिंग के लिए लाया गया और उस वोटिंग में इसकी डिफीट हो जाती है, मतलब मेजोरिटी जो चाहिए होती है वो नहीं मिलती है, तो ये रूलिंग गवर्नमेंट के लिए एक डिफीट है। इधर दे रिजाइन या फिर आप अपनी मेजोरिटी जो है वो प्रूफ करो। जबकि राज्यसभा में अगर मोशन ऑफ थैंक्स डिफीट हो जाए तो इतना कुछ असर नहीं पड़ता है, बट ये भी एक एम्बेरस का काम करता है सरकार पे। लेकिन लोकसभा में डिफीट होने का मतलब होता है कि सरकार को कॉन्फिडेंस जो है, न्यू कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टर्म है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है, जैसे कोई मेंबर है वो रेज कर सकता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब देखेगा कि जो प्रोसीडिंग्स हो रही है हाउस में, वो जो नॉर्मल रूल्स है, जो नॉर्मल प्रोसीजर है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुड रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस। जैसे कोई हाउस का रूल है, उसको इन्फोर्स करना हो, लागू करना हो, तो ये सारी चीजें हम रेज कर सकते हैं। इट इज यूजुअली रेज्ड बाय एन ऑपोजिशन मेंबर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। तो ऑपोजिशन मेंबर यहाँ पे आईएनसी को मान लेते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर जो है वो रेज करेंगे अगेंस्ट बीजेपी या फिर एनडीए। It is an extraordinary device as it suspends the proceedings before the house. No debate is allowed on point of order. ये भी ध्यान रखिएगा।
हाफ एन आवर डिस्कशन, जैसे कोई मैटर है वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्कसिंग अ मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस which has been subjected to a lot of debate and the answer to which needs elucidation on a matter of fact, the speaker can allot 3 days in a week for such discussion. कोई important matter है और उसके लिए हाफ एन आवर जो है स्पीकर वीक में 3 दिन जो है 3 days अ वीक उस डिस्कशन उस पर्टिकुलर मैटर पे जो है डिस्कशन के अलाउ कर सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इसको हम 2 आवर डिस्कशन भी कहते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को 2 आवर डिस्कशन भी कहते हैं क्योंकि जो टाइम इसका अलॉटमेंट होता है शुड नॉट एक्सीड 2 आवर्स। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये सारी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट है नहीं सारी, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर का कुछ याद रखिएगा और मोशन ऑफ थैंक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन यानी कि 2 आवर डिस्कशन के लिए द स्पीकर कैन अलॉट 2 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन। और ये जो पार्लियामेंट्री डिवाइस है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1953, 1953 से है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्पेशल मेंशन जो होता है ये राज्यसभा में होता है। कोई मैटर है जो कि ना ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और उसको हम रेज भी नहीं कर सकते ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, अंडर एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन या फिर किसी भी रूल ऑफ द हाउस में हम उसको रेज नहीं कर सकते उस मैटर को। उस मैटर को कहा जाता है स्पेशल मेंशन और ये मैटर कहाँ पे होता है, राज्यसभा में। इसी मैटर को लोकसभा में क्या कहा जाता है, नोटिस, अंडर रूल 377। ये ध्यान रखिए, स्पेशल मेंशन जो है राज्यसभा में होता है और ये कहीं भी मेंशन नहीं है, इस वजह से इसको नाम दिया गया है स्पेशल मेंशन। ये इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन क्या होता है, प्रस्तावना पास करें। द मेंबर्स कैन मूव रेजोल्यूशन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस और द गवर्नमेंट टू मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। द डिस्कशन ऑन ए रेजोल्यूशन इज स्ट्रिक्टली रेलेवेंट टू एंड विद इन द स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन। जिस भी मैटर पे आपने रेजोल्यूशन लाया, किसी भी मैटर पे, किसी भी एबीसी मैटर पे रेजोल्यूशन लाया हो, तो डिस्कशन जो है उसी से कन्फाइंड होना चाहिए। ये नहीं कि बाहर आप चले जा रहे हो डिस्कशन में, कभी कभी किसी और मैटर को लेके आ रहे हो, नहीं। अ मेंबर हु हैज मूव्ड अ रेजोल्यूशन और अमेंडमेंट टू अ रेजोल्यूशन कैन नॉट विदड्रॉ द सेम एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द हाउस। रेजोल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम मोशंस। जैसे जितने भी रेजोल्यूशन है वो सब्सटेंसिव मोशन के कैटेगरी में आते हैं, अर्थात रेजोल्यूशन जो है वो किसी ना किसी टाइप के मोशन होते हैं। जैसे अगर ये मोशन है तो ये रेजोल्यूशन है, बट ऑल मोशन नीड नॉट नेसेसरली बी सब्सटेंसिव या फिर वो रेजोल्यूशन नहीं होगा। फर्दर ऑल मोशन आर नॉट नेसेसरली पुट टू वोट ऑफ द हाउस, वेयर एज जितने भी रेजोल्यूशन होंगे आर रिक्वायर्ड टू बी वोटेड अपॉन। यानी कि रेजोल्यूशन जो है उसके लिए वोटिंग कराना जरूरी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा रेजोल्यूशन पे। 3 कैटेगरीज ऑफ रेजोल्यूशन है। एक तो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन क्या हो गया, जो भी लेकर आएगा अदर देन मिनिस्टर, अदर देन अ मिनिस्टर, चाहे वो बीजेपी का हो या फिर किसी और पार्टी का हो। और इसका डिस्कशन जो होता है ओनली ऑन ऑल्टरनेट फ्राइडेज एंड इन द आफ्टरनून सीटिंग, यानी कि 2 बजे के बाद ऑल्टरनेट फ्राइडेज में जो है इस मैटर पे बातें होती है। जबकि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो है इसको कौन मूव करता है, मिनिस्टर, एंड इट कैन बी टेकन अप एनी डे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। तो मंडे टू थर्सडे के बीच में कभी भी लिया जा सकता है, उसको गवर्नमेंट रेजोल्यूशन करते हैं। ऑल्टरनेट फ्राइडे, जैसे इस बार के फ्राइडे को अगर आपने ले लिया है तो नेक्स्ट फ्राइडे स्किप करना होगा, फिर कमिंग फ्राइडे जो होगा उस पर आप डिस्कशन करोगे, किस पे, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पे। तो कुछ ऐसे टाइम अलॉटमेंट होता है, ये सारी चीजें। तीसरा जो कैटेगरी होता है जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, और ये जो है प्राइवेट मेंबर भी लेकर आ सकते हैं और ये जो है मिनिस्टर भी लेकर आ सकते हैं। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज ऑलवेज टेबल्ड इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसको स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 120, लैंग्वेजेस इन पार्लियामेंट। जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उन्होंने डिक्लेयर किया है किसको, हिंदी एंड इंग्लिश। टू बी द लैंग्वेज फॉर द बिजनेसेस इन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में जो भी काम होगा या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में। लेकिन साथ ही साथ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है यानी स्पीकर है या फिर चेयरमैन है, उनको ये भी पावर दिया गया है कि आप अपने मेंबर्स को अलाउ कर सकते हो टू एड्रेस इन हिज मदर टंग। अब जैसे कोई तमिल है, उसको हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही है,
तो उसको बोला जाएगा कि आप तमिल में कर लो। जैसे कोई बिहार का है तो उसको भोजपुरी ही आती है सिर्फ, ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, तो उसको बोला जाएगा ठीक है आप अपने उसमें आप एड्रेस कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों के लिए जो है ट्रांसलेशन जो है वो अरेंज करवाया जाता है। जैसे कोई तमिल में बोल रहा है तो उसको हिंदी ट्रांसलेट या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो रखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो ये इंग्लिश है, हिंदी को बोला गया ठीक है आप लैंग्वेज इन पार्लियामेंट रहोगे, लेकिन इंग्लिश को बोला गया कि इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा एज अ फ्लोर लैंग्वेज आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 15 ईयर्स। अर्थात इंग्लिश को बोला गया था कि इंग्लिश जो है कंटिन्यू करेगा कब तक, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से 15 साल तक, यानी कि 1965 तक। लेकिन इतना आसान नहीं था, जो चीज़ें एक बार आ गया उसको हटाना इतना आसान नहीं था। इस वजह से 1963 में एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में। इस एक्ट के तहत से इंग्लिश जो है was allowed to be continued along with what? हिंदी। तो 1963 का ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट कहता है कि 1965 में जो इंग्लिश को डिसकंटिन्यू करना था उसको हम डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, हम उसको अलाउ करते हैं कि जैसे हिंदी के साथ वो चले आ रहा था पिछले 13 साल से, उसको हम कंटिन्यू फर्दर करते हैं जितने साल तक वो चलता रहेगा। तो लैंग्वेजेस इन पार्लियामेंट में हिंदी और इंग्लिश याद रखना है, बट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो जो मेंबर है उनको बोल सकते हैं आप अपने मदर टंग में, मातृभाषा में बोलिए, और ट्रांसलेशन जो है साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन जो है अरेंज करवाना ये उनका काम होता है। आर्टिकल 121 यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। किस चीज पर रिस्ट्रिक्शन? नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और टू बी हाई कोर्ट और द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना काम कर रहे हैं, कल को अपोजिशन को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फेवर कर रही है, तो आप जो है मैटर पे डिबेट करिए, बट किसी के कंडक्ट को आप ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे अरावली का मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया माइनिंग के लिए, तो उस मैटर को डिस्कस किया जा रहा है, बट आप उसके कंडक्ट को जो है यहाँ पे डिस्कशन में नहीं ला सकते। एक्सेप्शन है अपॉन ए मोशन फॉर प्रेजेंटिंग इन एड्रेस टू द प्रिसाइडिंग प्रे फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। ये जो है लैंग्वेज एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो थोड़ा टफ होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कहने का मतलब ये है जब कोई कंसिडरेशन में हो किसी भी जज का रिमूवल, उस टाइम पे आप उनके कंडक्ट को डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि उनको रिमूव किया जा रहा है तो उनके बारे में बात करना जरूरी होता है। बट वैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। साथ ही साथ 122 में कोर्ट को भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। कोर्ट को बोला गया कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। जैसे पार्लियामेंट में जो भी हो रहा है, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलेक्ट इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। ना ही कोई ऑफिसर, ना ही कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, अगर उसमें संविधान ने उनको पावर दिया है फॉर रेगुलेटिंग procedure or the conduct of business or for maintaining order in parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him those powers। जैसे जो भी आपको पावर प्रिविलेज दिया जाता है, आपने कुछ पार्लियामेंट में बोल दिया है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ऐसा नहीं कि कल को आपको सुप्रीम कोर्ट जो है उठा कर लेकर जाएगी कि चलो भाई तुमने ऐसा क्यों बोला, ये क्या। तो कोर्ट को भी बोला गया है एक तरफ से आप हस्तक्षेप नहीं करोगे पार्लियामेंट के उनके प्रोसीडिंग्स में। साथ ही साथ पार्लियामेंट को भी बोला गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट को या फिर उनके जो भी मैटर को आप डिस्कस नहीं करोगे, एक्सेप्ट द मोशन फॉर देयर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ सवाल है वो करते हैं। पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ थैंक्स। तो मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर is addressed by the president। ये सही है? हाँ जी सही है। At the end of the discussion, the motion is put to vote. This motion must be passed in the house, otherwise it will amount to the defeat of the government। इस वजह से इसका पास होना जरूरी है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, बोथ। कह रहा है all resolution come in the category of a substantive motion, that is to say every resolution is a particular type of motion। मैंने बताया था, ये भी सही है। All motion are not necessarily put to vote of the house, whereas all the resolution are required to be voted upon। और ये भी स्टेटमेंट जो है सही है, तो यानी कि सी ऑप्शन। लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट हैज बीन मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मेंशन है आपको आर्टिकल 120 में, और दो भाषा इंग्लिश
और हिंदी। इंग्लिश को बोला गया था कि आप जो है 15 साल तक कंटिन्यू करोगे 1965 तक, लेकिन 1963 में ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आता है जिसके तहत इसको अलाउ किया गया कि आप जो है हिंदी के साथ कंटिन्यू रहोगे। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट हैज बीन मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कंडक्ट किसी भी जज का कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और ये रेस्ट्रिक्शन किया गया है आर्टिकल 121 की मदद से। आर्टिकल 122 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट ये तो 121 में है। लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट 120 में है। रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस ये 119 में है। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ये है 122 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ थैंक्स। इफ अ मोशन ऑफ थैंक्स इज डिफीटेड इन द राज्य सभा, it is considered a defeat for the ruling government, which must then either resign or prove its majority through a new confidence vote. क्या ऐसा होता है? नहीं। A defeat in लोक सभा amounts to this. राज्यसभा में क्या? राज्यसभा सिर्फ embarrassment लाता है कि आपका डिफीट हो गया है मोशन ऑफ थैंक्स। Defeat in the Lok Sabha, however, does not have the same constitutional effect and only serves to embarrass the government. ये जो है यहाँ पे राज्यसभा होगा। तो दोनों इंटरचेंज है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ना। तो आज के इस टॉपिक को हम यही एंड करते हैं। थोड़े बहुत जो इसमें से इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसको आप याद रखिएगा, सारी चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।